ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हर शिफ्ट में आते हैं एंड उसमें से यह एक नर्स्ट इक्वेशन जो कि तुम्हारे पेपर में 101% दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो आके मेरे को बोल के जाना, ठीक है। तो देखो नर्स्ट इक्वेशन को करते कैसे एंड एग्जैक्टली क्या तरीके के वेरिएशन क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत डिफरेंट 2-3 वेरिएशन है वो मैं बता दूंगा एंड उसी तरीके से तुमको सॉल्व करना, प्लस 100% मार्क कहीं नहीं जा रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ। नर्स्ट इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, देखो नर्स्ट इक्वेशन में एग्जैक्टली हम निकालते हैं ईएमएफ ऑफ दी सेल। कोई पर्टिकुलर सेल होगी उसकी ईएमएफ निकालने को ही हम ई सेल ये निकालने का नर्स्ट इक्वेशन होता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन और ये सब चीजें हैं। अब ये क्या है डेप्थ में बताता हूँ, और ये तुम्हारा अल्फा, ये कोई रिएक्शन होगी तो उसके कोफिशिएंट्स हैं, बस अब यही चीज़ है। अभी बताता हूँ एग्जैक्टली निकालना कैसे है, फॉर्मूला से थोड़ी होगा तुम्हारा, कुछ फॉर्मूला तुम्हें भी पता होंगे बट देखो तो एग्जाम में होगा क्या, तुम्हारे पास एक रिएक्शन इस तरह होगा, दैट इज अभी तुम्हें मान लो गिवन है कि यहाँ पर एमजी सॉलिड है, ये सारी चीजें कन्वर्जन होगा इस तरीके से तुम्हारे पास दे देगा एंड तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके कुछ देगा ना। अब तुमसे ईएमएफ ऑफ सेल निकलवाएगा। अब करना क्या है, पहला काम क्वेश्चन को देखेंगे एंड बिल्कुल काम होते हुए हम क्या निकालेंगे, पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करो पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो एमजी सॉलिड यहाँ पर किसके कन्वर्ट होगा, Mg2+ में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag+ Ag में कन्वर्ट होगा, दैट इज रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तभी तो प्लस है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा होगा, एनोड पे, उसको सिंगल सिंगल लिखो। एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट इज Mg इज कन्वर्टेड इनटू Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। कैथोड पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना रहा है। पहला काम कर लिया आपने, बस। सेकंड काम क्या करना है आपको, इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, दैट मींस यहाँ पर बैलेंसिंग करो। देखो क्या करो, यहाँ पर देखो Mg2+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो करना है, मतलब दोनों साइड कट जाए। तो अब क्या करूँ, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2Ag, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2Ag, तो काइंड ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो, तो क्या करोगे, यहाँ से ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यही सेम काम आपको करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करनी है एंड उसके बाद क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स कटने चाहिए उस तरीके से करना बैलेंसिंग। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉन कटे होंगे, दैट इज ये जो इलेक्ट्रॉन बचा इसी कहते हैं एन। एन क्या कहते हैं, जो कि नेट तुम्हारा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ यही है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इस रिएक्शन में जो ये इक्वेशन है इसमें एन क्या होता है, दैट इज एन यहाँ से निकालोगे जो कि कट रहा होगा वही एन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गलती करोगे इसलिए इसी प्रोसीजर से करो। एक बार क्वेश्चन 2-3 कर लोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 तुम्हारा एन की वैल्यू 2 आ गई। अब ये इक्वेशन को बैलेंस करो तो क्या हो जाएगा 2Ag+ एंड Mg सॉलिड एंड तुम्हारा Mg2+ एंड देन Ag, ठीक है, ये वाला। बस इस तरीके से तुमने लिख लिया, ठीक है। पहला काम हो गया आपका, ठीक है, पहला काम आपने कर लिया इसका, ठीक। अब देखो पहला काम होने के बाद सेकंड काम आपको करना है ई नॉट सेल बताना है, ई नॉट सेल। तो पर्टिकुलरली ये रिएक्शन में ई इक्वल टू ई नॉट सेल 0.06। अब ये ई नॉट सेल निकालना है, एन तो आपने निकाली, अब ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। तो ई नॉट सेल होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन एनोड। अब ये है क्या एग्जैक्टली, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां तुम गलती करते हैं जी कराता है, दैट इज यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब बताता हूँ कैथोड एनोड। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 इक्वेशन इस तरह दी जाती हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है Mg2+ Mg में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में कन्वर्ट, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये Mg2+ से इसमें कन्वर्ट हुआ Mg में, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कितना आ रहा है -2.37 और यहाँ पर क्या Ag+ Ag में कन्वर्ट होगा 0.08, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मान लो इसी की जगह यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर Mg होता है, यहाँ पर Mg2+ होता, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो तुम क्या करते, उस केस में तुम यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन लगा देते। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हो 2+ से इसमें कन्वर्ट होगा, दैट मींस यहाँ रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो काम ये करना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो भैया ये बताओ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या, कैथोड पे है क्या, कैथोड पे तुम्हारा हो रहा है Ag+ से Ag में कन्वर्ट होगा, मतलब Ag+ से Ag में कन्वर्ट होगा, दैट मींस कितना है 0.08। भैया क्या थोड़ी वाली ये रिडक्शन पोटेंशियल की ना, तो चेंज करना है क्या साइन में, नहीं करना है। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे तुम्हारा Mg2+ Mg में कन्वर्ट होता है, दैट मींस -2.37, दैट इज माइनस ऑफ 2.37। ये आपने काम कर लिया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 3.17। पहला काम क्या करना है, पहला काम है बैलेंसिंग करनी है। सेकंड काम आपको क्या करना है, किसी तरीके से ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल निकाल लिया, पहला काम, दूसरा काम हो गया। नाउ सेकंड थर्ड चीज आती है, दैट इज क्यू निकालो। ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, दैट इज ई इक्वल टू ई सेल माइनस 0.06 बाय एन, और ये जो पूरी चीज इसी को बोलते हैं क्यू, क्वेश्चन वाला। अब देखो रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो करना क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज इधर की चीजें लिखो C/D, मतलब जो इसके जो प्रोडक्ट साइड के जो कोफिशिएंट है उसकी पावर लगा दो, दैट इज C की पावर x, D की पावर डेल एंड E की पावर x एंड B की पावर बीटा, इस तरह करके अल्फा बीटा करके तुम्हें बस क्या करना है, इधर प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट एंड उसकी पावर में लगा दो जो कि उसके कोफिशिएंट्स हो, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर जब तुमने रिएक्शन लिखी थी, यहाँ पर ये जो नेट सेल रिएक्शन इसी से उठा के लाना है। तो नेट सेल रिएक्शन तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे Mg Mg2+ एंड Ag, यहाँ पर Ag2+ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है एंड Ag का 2+ एंड Mg। तो आपने प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टिव साइड इस तरीके से लिख लिया। नाउ
अब ये क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सॉलिड का 1 होता है। सॉलिड का कितना होता है? सॉलिड का 1, मतलब जहां पर तुम्हें सॉलिड दिखेगा उसका 1 ले लेना। तो सॉलिड इसमें क्या क्या है, यहाँ पर तुम्हारा Ag सॉलिड है, तो ये वाला सॉलिड है, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड तुम्हारे पास क्या है, ये Mg सॉलिड, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब Mg2 प्लस एंड Ag2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ये क्या, अब तुम्हें कंसंट्रेशन लिखनी है। अब ये जो चीजें लिखी है इसी की कंसंट्रेशन, तो ये जो रिएक्शन इस तरह यहाँ पर लिखी जाती है, वहीं पर तुम्हें कंसंट्रेशन भी गिवन होती है, तो इनकी कंसंट्रेशन लिख दो। दैट इज यहाँ पर क्या है, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.13, एंड Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0001 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना है, 13 × 10⁻⁶। समझ गए? पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको जल्दी से क्या करना है, कोई ये रिएक्शन को देखते हुए आप लिखो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन, ये एनोड और कैथोड की चीजें लिख लो। एनोड कैथोड का लिखने के बाद आप उसको क्या करो, नेट सेल रिएक्शन लिखो, यहां से एन निकालो। सेकंड काम ई नॉट सेल निकालो। थर्ड काम आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है इस तरीके से करके। फिर उसको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। दैट इज क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, दैट इज 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना तुम्हारा, ये जो नेट इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज हुआ था, एन यहाँ पर आ गया, और ये लॉग के अंदर क्या रख दोगे, जो कि आपने यहाँ से क्यू निकाला है। बस आप यहाँ पर सॉल्व करो, आंसर आपका आ गया। आई होप समझ गए होगे। तो यही काम आपको करना है। तो यहाँ पर 0.06 या फिर 0.591 भी दे सकता है, जो आपको दिवन होगा वो क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, इस तरीके से देते हैं हम लोग, वरना इसके टर्म में क्या होता है एग्जैक्टली जानते हो, यहाँ पर RT बाई ये जो 0.06 है ना, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज E नॉट सेल माइनस RT NF लॉग, इस तरह करके। ठीक है, इस तरीके भी वो लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर होता है, जब होता है तब ये रिएक्शन होती है, वरना आपको वहाँ पर वो बताएंगे किस पे हो रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से निकालना है। गलती कहाँ कहाँ कर सकते हो आप, गलती यहाँ पर एन नेट से रिएक्शन में करते हो, इसमें अच्छे से करना। ठीक ना, नेक्स्ट आते कुछ क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट टाइप के हैं। देखो इसी में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन गिवन है। ये पर्टिकुलरली तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन वाज कंडक्टेड विद दिस ये कुछ गिवन है, एंड पीएच वैल्यू आपको बतानी है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपको मैं बताना 2-3 वेरिएशन है इसका, दैट इज एक एप्लीकेशन आता है पीएच निकालने का। तो पीएच कैसे निकालते हैं, तो पर्टिकुलरली आप रिएक्शन देखो, तो यहाँ रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन है। ठीक है, बस आप सिंपल से रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिख लिया, नाउ नेट आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो इस रिएक्शन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, तो क्या होता है, E नॉट सेल माइनस तुम्हारा 0.06, एंड यहाँ पर ऑलरेडी आपको RT/NF वाला मैं बात किया था ना, जो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया। RT/F की वैल्यू कितनी दे दी, 0.059। तो आपको इसी को रख के सॉल्व करना है। तो 0.059 डिवाइडेड बाई एन एंड लॉग क्यू। अब देखो पहला क्या बोला, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इन्होंने पहले ऑलरेडी हाफ सेल रिएक्शन इन्होंने लिख के दे दी, मतलब एन की वैल्यू कितनी यहाँ से 6 है। पहला काम आपका एन इक्वल टू 6 आ गया। नाउ नेक्स्ट काम क्या करना है, रिएक्शन वाज कंडक्टेड विद द ग्लिशू। ये जो ऑलरेडी आपका जो सॉलिड में ये चीज आती है, सॉलिड में सॉलिड का तो 1 हो जाता है। एक्वस में क्या क्या था, एक्वस में प्रोडक्ट साइड में क्या था, Cr3 था। Cr3 लिक्विड तो हटा दो, यहाँ पर क्या गया, Cr3 है। Cr3 की कितनी पावर है, 2 पावर। ठीक है, एंड CrO2 7 है, उसकी पावर यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है। तो काइंड ऑफ जो आपका यहाँ पर क्यू फैक्टर लिखते हो ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व करके दे दिया, दैट इज योर 10⁻⁻6। आपको सारी चीजें नहीं निकालने दे सकते, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी सॉल्व करके देगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये वाली जो वैल्यू ये भी इन्होंने दे रखी है आपको। ठीक है, आपको पीएच वैल्यू बताना है हाफ सेल रिएक्शन पे। तो क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपने देख लिया यहाँ पर पर्टिकुलर रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन आपने लिखी कितना नेट सेल मतलब चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का, दैट इज यहाँ पर 6 है। और उसके बाद ये इक्वेशन उतारनी है 0.059 क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कराया होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर कंसंट्रेशन वाली चीज थी, यहाँ पर क्या वाटर का आपने रखा, दैट इज H2 वाली चीज रखी। अब H2 में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर H2 होता तो H2 लिक्विड स्टेट में तो क्या करोगे 7, यहाँ पर क्या होता है H, हमें क्या निकालना एक्जैक्टली देखो, हमें पीएच वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, H2 से तुम्हारे पास H+ यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो H+ वाली कंसंट्रेशन जब तुम लिखोगे यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ पर H+ तुम्हारे कितने निकले, H2 में से कितने निकले, 2 H निकल लेंगे, और यहाँ पर तुम्हें 7 पावर है, तो 7 पावर कितना हो जाएगा, दैट इज तो 14, तो यहाँ से 14 हो गया। अब देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक एक्जैक्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करोगे तो तुम्हारा जो ई सेल होता है वो तुम्हारा 0 होता है, मतलब ये जो राइट साइड वाली जो चीज लिखी है वो 0 हो जाती है। कब होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल तुम्हारा 0 हो जाएगा, और जो तुम्हारा ये जो क्यू है, ये जो पूरी क्यू तुम लिखते हो वही की इक्विलिब्रियम के बराबर होती है। ठीक है, नेट सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो तुम्हारा ये चीज 0 हो जाएगी, और ये जो पूरी चीज लिखते हो ये इक्वल हो जाएगी के इक्विलिब्रियम के। ठीक है, अब इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, बताते हैं देखो। तो क्या करना, बस यहाँ पर आपने कर दिया, यहाँ पर ये वाली कंसंट्रेशन 10⁻�6 गिवन थी, H+ की कंसंट्रेशन यहाँ से H+ है, तो यहाँ पर 14 पावर। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो। अब एक्जैक्टली एक चीज बतानी चाहिए, दैट इज जो पीएच वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट लॉग बेस H, ये मतलब लॉग के अंदर जो चीजें होती है वही तुम्हारा क्या होता है, लॉग ये H वाला चीज यही पीएच है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बोला, दैट इज एक तो फर्स्ट पीएच निकलवा सकता है, या फिर ई सेल निकलवाएगा, या तो के इक्विलिब्रियम निकलवाता है। अब ये के इक्विलिब्रियम कैसे निकालता है, तो देखो
इक्विलिब्रियम निकालने में भी क्या होगा, कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, जब पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जो पूरी चीज़ है वही के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाती है, एंड यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए दे दिया है, आप इसको एक बार गो थ्रू करना, दैट इज यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व, मैंने जो चीज़ बताई वही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर है दैट इज वही के इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ से की आपको निकालना रहेगा फॉर्मूले में, ठीक है। आई होप समझ गए होगे एंड चीज़ें समराइज करने की कोशिश की। बाय बाय। तो सीरीज होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स होता है, उनका ऑर्डर होता है, जो कि वो ऑर्डर से तुम बता सकते हो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कितना है, कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं, वो सब बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कैसे करनी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे प्रोफेसर ने मुझको असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट लिख के आना निखिल, एंड मैं ये असाइनमेंट लिखने की जगह मैं टूथब्रश ये सब कर रहा हूँ, ठीक है, टूथब्रश कर रहा हूँ, और मेरे को टेंशन भी नहीं है। क्यों टेंशन नहीं जानता? क्योंकि मेरी जो बंदी है वो कहीं पर घूमने गई है, एंड उसको कुछ उधर से उसके चाचा ताऊ रहते हैं, उसको क्या नाम है बहुत ज़्यादा गोल्ड ला के दिया है, ठीक है, ये कहानी है। अब याद करते हैं। तो मेरे को क्या बोला जा रहा है, मेरे फ्रेंड बोला है लिख बा निखिल, लिख बा, लिख ले, क्या बोला, लिख बा मतलब निखिल लिख ले कुछ असाइनमेंट, लिख बा सर ने कहा है, लिख बा सर का ना, लिख बा सर ने कहा है, लिख बा सर का ना, मगर अलमंजन कर, मगर मैं क्या करूं, अलमंजन कर, लिख ले, सर ने कहा है, सर का ना, मगर अलमंजन कर, ठीक है। फिर मैं क्या बोलता हूं, यार मेरे को फिक्र को नहीं, मेरे को कोई फिक्र नहीं होती, मैंने क्या बोला, फिक्र को नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, साडे नाल प्यार है, ठीक है। लिख बा निकल, लिख बा, क्यों लिख रहा है, क्योंकि सर ने कहा, सर का ना, मगर अलमंजन कर, मैं ब्रश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं, फिक्र को नहीं, क्योंकि साडे नाल प्यार है मतलब लव है, तो उधर उसके पास पैसा है, ठीक है, ऐसा है, गोल्ड डिगर है, ठीक है ना, गोल्ड डिगर नहीं मतलब उसके पास पैसा है ना, ठीक। अब क्या बोलेंगे, अब मैं प्यार है, ठीक है, इतना तो पता चल गया प्यार है ना। अब मैं इसको कैसे, अब आगे का कैसे याद करेंगे। अब एक्जैक्टली होता क्या ना, वो गई है हांगकांग से मेरे लिए गोल्ड लेके आई है, तो मैं उसको पूछता हूँ इतने दिन तुम दूर थी और क्या लाई हो मेरे लिए, तो क्यों आई आज, कहाँ से आई है, हांगकांग से ब्रिटनी बटाई, मतलब हांगकांग में गई थी, हांगकांग से मेरे लिए कुछ तो ब्रिटनी का कुछ तो बैग लेके आई है, ठीक, हांगकांग से ब्रिटनी बटाई, और उस बैग में क्या है, और किलो भर सोना लाई है, और किलो भर फिर सोना लाई है, ठीक है। कैसे लिख बा निखिल, लिख बा सर ने कहा है, सर का ना, मगर मैं क्या करूं, मगर अलमंजन कर, फिकड़ को नहीं, मेरे को फिकड़ को नहीं, क्योंकि सड्डे नाल प्यार है, सन पब सड्डे नाल प्यार, पीबी है एच, ठीक है। फिर क्यों वो मेरी बंदी वापस आई है, क्यों आई आज, हांगकांग ब्रिटनी पटाई, और क्या लाई है, किलो भर सोना लाई है, ठीक है, किलो भर सोना लाई है, ठीक है। अब ये याद करा दिया, बहुत ऑकवर्ड था मुझे पता, बट स्टिल नाउ सबसे पहले इसमें अब करूँगी कैसे क्वेश्चन कैसे करना, जो ऊपर के होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, इनकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो इनकी अगर पोटेंशियल देखोगी तो इनकी पोटेंशियल नेगेटिव होती है, जो ऊपर लिखे हैं ये सीरीज में, ये ऑर्डर में, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, इनका नेगेटिव होता है पोटेंशियल, और ये जो नीचे होते हैं इनका पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन जो बीच में फंसा पड़ा है ये जीरो होगा। अब होता क्या है, जिनका नेगेटिव पोटेंशियल होता है उनकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, और जो पॉजिटिव पोटेंशियल के होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। मतलब जो अगर कोई भी चीज पॉजिटिव में लिखी है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, जितना कोई चीज नेगेटिव है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, एंड बीच में हाइड्रोजन जीरो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो नीचे अगर मैं आऊंगा तो नीचे में क्या हो रहा है, नेगेटिव से जीरो आ रहा है, फिर पॉजिटिव होगा, तो मैं कह सकता हूँ अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम करने पे रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है। पहला पॉइंट यही है कि रिड्यूसिंग पावर आपकी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम में, एंड रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करती है। मतलब ये जो एलिमेंट है लिखबा वाले ये सब, ये बहुत अच्छी रिएक्शंस करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट नीचे वाले रिएक्शन इतना नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है, अब ये होता क्या है, जो आपके जो टॉप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले लोग तो नीचे वाले को दबा के रखना चाहते हैं, यू आर लिविंग इन द कंट्री वेयर यू आर बीइंग सप्रेस्ड, ओके। तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे के सॉल्ट को भगा सकते हैं, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा वो दूसरी बंदी पटा लेके जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर जिंक है तो जिंक है, और यहाँ पर आपके पास कॉपर है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास कॉपर यहाँ पर है। अगर आपके पास जिंक मेटल है और कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास सॉल्ट है, तो क्या करेगा, जिंक तो ऊपर आता है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है, तो क्या आएगा, कॉपर सल्फेट को कॉपर को लात मार के भगा देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट, ठीक है, समझ गए। तो मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा था, मतलब जो ऊपर आ रहा था, तो उसने क्या किया, बगल जो कम वाली है उसके बंदे को भगा दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जिंक सल्फेट बन गया ना। अब ये क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब जो नीचे लेवल पे आता हो बड़ी वाली की ना सेट कर ले, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि भैया है, यू आर लिविंग इन दिस कंट्री, ठीक है, समझ के बात को। जो ऊपर वाला आता है वो नीचे वाले को सॉल्ट को भगा के लात मार के भगा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं कर सकता है,
बट ये आपने देखा मेटल डिस्प्लेसमेंट है, मेटल मतलब बिल्कुल ऐसा रियलिटी वाली चीज है, रियलिटी वाली चीज है मेटल, मेटल डिस्प्लेसमेंट। बट देयर इज अ काइंड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, जो कि नॉन मेटल मतलब अच्छी चीज, मतलब ये ऐसा रियलिटी में नहीं होता है ना। तो देखो नॉन रियलिटी में क्या नहीं होता कि नीचे वाला क्या ऊपर वाले को भगा सकता है क्या, ऐसा रियलिटी मतलब होता है क्या, अगर रियलिटी नहीं है, बिल्कुल आप फिक्शनल वर्ल्ड में रह रहे हो, तो नीचे वाला भी ऊपर वाले को भगा सकता है। यही तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो नीचे के सॉल्ट होते हैं वो ऊपर वाले को लात मार के भगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर एफ की बात करूंगा तो एफ वाला अगर तुम्हारा के का सॉल्ट है तो इसको हटा के तुम्हारा के एफ एन आई टू बना सकता है। ये ऊपर क्लोरीन वाले के साथ भी कर सकता है, ब्रोमीन वाले के साथ भी, आयोडीन वाले के साथ, तो सबको नीचे वाला ऊपर वाले को रिएक्शन कर सकता है, बट ऊपर वाला नीचे वाले के साथ नहीं कर सकता है। दैट इज द रियलिटी, ठीक है, समझ गए। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जो नीचे वाले जो सॉल्ट है ऊपर वाले को हटा के बना सकते हैं सॉल्ट। बट अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन वाला ब्रोमीन को हटा के आयोडीन को हटा सकता है सॉल्ट में, बट क्लोरीन वाले को नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम में। तो आप कह सकते हो टॉप टू बॉटम में आपका क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी एंड थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। ये सारी बातें हो गई, बट इन सारी चीज़ों को बताने के बाद भी अगर क्वेश्चन हो तो बेकार है। तो जो मैंने पॉइंट्स बोले उसी से मैं क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, दैट इज कौन सा बताना है इसमें तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता लगेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हो। नेगेटिव पोटेंशियल इसमें है किसका, 1.33 है, 1.66 है, 1.51 एंड -0.74 है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, दैट इज -0.74, तो ऑप्शन का नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक ये चीज आ सकती है, आपको याद रखना होगा, दैट इज अगर आपने रिडक्शन पोटेंशियल की जगह उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया तो नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल देना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है आपका सेकंड चीज आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आपको गिवन है पी ब्लॉक एलिमेंट की, आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, दैट मींस उसका पॉजिटिव सबसे ज्यादा हो। मतलब आपने देखा अगर आपसे रिड्यूसिंग पूछे, रिड्यूसिंग होना चाहिए तो रिड्यूसिंग मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव हो, अगर ऑक्सीडाइजिंग पूछे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका इसमें अगर क्वेश्चन में बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बतानी है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसमें है यहाँ पर बताओ, दैट इज ये वाले ऑप्शन में जहां पर 1.6 बना। यही तुम्हारा क्या तुम देख नहीं सकते कौन सा बड़ा छोटा है, छोटे बच्चे थोड़ी हो, 1.6 में तुम्हारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू ये है, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें बताना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या, कुछ नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू को तुम्हें बताना है पॉजिटिव में। तो क्या है, तो देखो किस में हो रहा है, दैट इज यहाँ पर देख सकते हो 2.05 है। चारों में से बड़ी वैल्यू नहीं देख पाओगे क्या, S28 वाला ऑप्शन हो गया आंसर। नेक्स्ट अब बताना है कंसीडर द, आपको रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स बताना है। रिड्यूसिंग पावर मेटल का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर बताएं, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या है, दैट मीन सबसे ज्यादा नेगेटिव -2.87 है, दैट मीन कैल्शियम हो गया। फिर उससे कम क्या है, -2.66 मतलब मैग्नीशियम हो गया। फिर उससे कम क्या है, -0.76 तो मतलब क्या हो गया तुम्हारा Zn हो गया। फिर उससे और कम क्या है, दैट इज निकल, तो ऑप्शन नंबर बी ले आंसर। तो करना क्या आपको, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग बोले तो पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग बोले तो नेगेटिव में सबसे नेगेटिव कितना है, नेगेटिव में कितना -0.76, उससे भी ज्यादा नेगेटिव है, समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग पॉजिटिव की तरफ भागना है, नेगेटिव में रिड्यूसिंग पावर का मतलब है, समझ गए। आई होप मैंने क्लियर कर दिया तुम्हारे सारे डाउट्स। बाय। इस वीडियो में हम लोग बैटरीज का पार्ट करने वाले हैं एंड ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक होता है, आप छोड़ दे दो, बट इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मैं याद करा दूंगा एंड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आना है सब कुछ। नोट्स भी मैंने बिल्कुल अच्छे से बना दिए हैं एंड तुम्हें एक्जैक्टली याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बी विद मी इन द लेक्चर। सबसे पहला आता है बैटरीज कितने तरीके की होती है। पहला होता है बैटरीज के टाइप। तो बैटरीज के कितने टाइप होते हैं, दैट इज 2 टाइप। एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, प्राइमरी बैटरी इज लाइक यूज एंड थ्रो बैटरी, यूज एंड थ्रो, यूज करके फेंक दिया, जो पेन लिखो फेंको नहीं आता उस तरह। तो प्राइमरी बैटरीज क्या है, ये आपकी नॉन रिचार्जेबल है, आप एक बार यूज करो दोबारा यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं हो सकती दोबारा। जैसे लाइक जो 10 रुपए की आपकी सेल नहीं खरीदते हो, बड़ी और मोटा वाला सेल दे दो अंकल, पतला वाला सेल दे दो, ये मांगते रहते दुकान पे ना, वो वाला। तो उसी कहते हैं प्राइमरी बैटरी, जो कि चार्ज नहीं हो सकती। एक ऐसी बैटरी जो कि चार्ज हो सकती है, जो 300-400 की आती महंगी वाली, दैट इज योर चार्जेबल बैटरी, जिसे हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, बेसिक सिंपल है, आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, उन्हें प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो है ड्राई सेल या फिर लैग्रांजे सेल इसे बोलते हैं, सेकंड होता है मर्क्यूरी सेल, जो कि तुम्हारी जे की सिलेबस में है। तो अब बात करते हैं ये सेल के बारे में, एक्जैक्टली क्या क्या चीजें। लैग्रांजे सेल की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछेगा एंड कुछ चीजें जो कि इसमें पूछता है। तो लैग्रांजे सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एनोड कैथोड की चीजें होती है एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना होता है। तो एनोड जो होता है लैग्रांजे सेल में, वो बना होता है किस चीज से जानते हो, दैट इज एनोड इज मेड ऑफ जिंक से बनता है। एंड कैथोड की जब हम बात करते हैं तो कार्बन का ग्रेफाइट एंड MnO2 सराउंडेड करते हैं MnO2 से एंड उसमें कार्बन होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसमें होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक का क्लोराइड। क्या क्या देखोगे, एनोड तुम्हारा जिंक का है, फिर कैथोड तुम्हारा कार्बन का, MnO2 की लेयर है, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 है इलेक्ट्रोलाइट में। ये चीज याद रखनी है ना। अब ये एक्जैक्टली एनोड यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है वो देखना है।
तो तुम्हें पता होगा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन क्या होगा, दैट इज जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज जिंक +2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन टाइप चीज होगी। तो होता क्या है रिडक्शन में, होता क्या है, जो तुम्हारा MnO2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO एंड देन OH, इस तरह के चीज में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब एक्जैक्टली एक चीज देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो आप, यहाँ पर जो Mn है वो +4 ऑक्सीडेशन शिप में, कैसे यहाँ पर Mn क्या हो जाएगा, Mn की x माने यहाँ पर -2 × 2, दैट इज यहाँ पर +4 में एंड यहाँ पर तुम्हारे +3 में है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर देख सकते हो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, कहाँ से, +4 से +3 में चेंज हुई। एक क्वेश्चन है जी का, ठीक है, +4 से +3 में चेंज होगी। एक और चीज याद रखनी है, जो आपका अमोनिया यहाँ पर बचा है ना, अभी अमोनिया का ऐसे नहीं घूमता टहलता रहता है, क्या कहता है भैया मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मेरे को कॉम्प्लेक्स बना के दो, ये जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये वोल्टेज होगा ना इस बैटरी का, वो 1.5 वोल्ट के करीब होता है, याद रखेगा ना, ठीक है ना। अब सेकंड तरीके का प्राइमरी सेल क्या है, मर्करी सेल। अब ये देखो, ये तुमने 10 वाली बैटरी का देख लिया। अब एक ऐसी बैटरी देखो जो कि बिल्कुल वॉचेस में लगते थे, बचपन में लोग वॉच देख पहनते थे, छोटी छोटी बैटरीज आती थी वो वाली, या फिर जो दादाजी यूज करते हैं कान में वो वाली जो छोटी बैटरीज लगती है, उन बैटरीज को उनमें होती है मर्करी सेल की बैटरीज। इसमें क्या होता है, एक ऐसी बैटरीज जो कि बहुत ही लो करंट डिवाइस है, मतलब बहुत ज्यादा करंट, ऐसी डिवाइस है जहाँ पर करंट ज्यादा नीडेड नहीं होता है, तो वहाँ पर ये वाली बैटरीज यूज करते हैं, जैसे हेयरिंग एड्स हो गया, वॉचेस हो गया, इन सब में। तो एक्जैक्टली होता क्या है ना, ये इनकी जो बैटरीज होती है बहुत लंबे टाइम तक चल जाती हैं। अब इसका रीजन भी है इसके पीछे, देखो पहले समझते हैं उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो एनोड में यहाँ पर क्या होता है, जिंक Ag के एमलगम होते हैं, जिंक मर्करी वाली एमलगम होगी, एंड कैथोड तुम्हारा होगा पेस्ट होगा, Ag होगा एंड कार्बन का, जिंक तो इसमें समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, KOH एंड ZnO का। अब यहाँ पर एक चीज देखना, एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन देखो, Zn Ag है तुम्हारा, ZnO में बनना, Ag यहाँ पर इस तरह में करना, रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज की, बट देख लेना एक बार ना। अब देखो ये एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन है, तो अब मुझे नेट सेल रिएक्शन निकालनी है, तो क्या करूंगा, इन दोनों को रिएक्शन को ऐड कर दूंगा। तो जब नेट सेल रिएक्शन को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा Zn Ag एंड ZnO एंड देन ZO, ये तो भाई नेट सेल रिएक्शन आ गई। बट एक चीज इसमें नोटिस करना आप, यहाँ पर क्या आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई चीज कैटायनिक या एनायनिक स्पीशीज दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रही है। दिख रहा है क्या तुमको, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें नहीं रहती ना, तो वहाँ पर जो यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होता है ओवरऑल रिएक्शन में, क्या समझे। हमने जो नेट सेल रिएक्शन देखी इसकी, उसमें आपका कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनाइन इन्वॉल्व नहीं है इस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर तुम्हारा ये चीज आके, और जो इसका सेल पोटेंशियल होता है अप्रॉक्स 1.35 यूज होता है एंड इसमें हियरिंग एड्स इन सब में यूज होता है। 4-5 क्वेश्चन चीज बने हुए हैं, दिखा दूंगा बाद में अभी, ठीक है ना। ये तुम्हारा बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाता है, इसमें सॉल्यूशन को चेंज करने की टाइम नहीं लगता है। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, ऐसी बैटरी जो कि आप चार्ज कर सकते हो, जो कि आता है इन्वर्टर हो गया, ये सब बैटरी चार्ज हो जाती है, इसे सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं। तो पहला होता है जो कि इन्वर्टर बैटरीज में होता है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में तुम्हें याद रखना है, दैट इज यहाँ पर एनोड किसका होता है, लेड का होता है, कैथोड आपका PbO2 का होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आपका 38% सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट्स होती है, ग्रिड होता है, PbO2 का, ये चीजें हैं ना। और सेकेंडरी सेल के बारे में आपने देखा, एनोड कैथोड की चीजें बनी है, इलेक्ट्रोलाइट क्या, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज आपको इसको रिचार्ज कर सकते हो, आप करंट इसमें पास करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोबारा से चार्ज हो जाता है। एक चीज और, दैट इज ये बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स में जा सकता है, मतलब जल्दी बैटरी खराब नहीं होती है, आपको बहुत चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हो। और ये किसमें यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स में यूज होता है, ठीक है, जो कार वार यूज होती है उसमें काइंड ऑफ दिस बैटरीज यूज होती हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज इनकी रिएक्शन, ये इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिएक्शन में दो चीज पढ़नी, दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, मतलब जब बैटरी इन्वर्टर चार्ज होगा, उसकी बैटरी चार्ज होती है तो कैसे चार्ज होती है, डिस्चार्ज कैसे होती है, ये पढ़ना है आपको। एनोड में क्या होगा, आप देख सकते हैं एनोड में क्या होगा, PbPbSO4 में चेंज होगा, कैथोड में सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक PbO2 आपको मिलकर PbSO4 बना रहा था। अब देखो ये तो आपकी एनोड एंड कैथोड की बेसिक चीजें आपको याद रखनी होगी। सेल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो सेल रिएक्शन हम डिस्चार्जिंग की इक्वेशन पढ़ते हैं, मतलब बैटरी चार्ज है, अब उसको कैसे डिस्चार्ज होता है वो देखना आपको। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपका जो Pb है SO4 ये तो आपको PbSO4 बना रहा होगा, ठीक है। एंड कैथोड की बात करें तो यहाँ पर PbO2 आपको किसमें PbO2 आपको PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब नेट सेल रिएक्शन की बात करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज PbSO PbNO सल्फ्यूरिक एसिड PbSO4, ये ठीक है, दिस इज योर डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। अब इंपॉर्टेंट चीज कैसे को, ये तो याद करना क्या नहीं, कुछ चीज याद करनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन, जब डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होगी तो याद रखना सल्फेट बनता है, PbSO4 बनता है। जब डिस्चार्ज होता है ये तुम्हारी लेड स्टोरेज बैटरी में, तो हाँ PbSO4 बनता है, ये चीज याद रखना है भैया। डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है PbSO4 बनता है, और कुछ नहीं याद रखूंगा अभी के लिए, PbSO4 बनता है, ठीक है। अगर ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, अगर चार्जिंग की इक्वेशन की बात की जाए तो चार्जिंग की इक्वेशन में उल्टा कर दो, मतलब ये जो चीज लिखी, ये इसको कैथोड बना दो, इसको एनोड बना दो, ये जो रिएक्शन इसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा चार्जिंग की इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं कहूं, अगर तुम्हारा PbSO4 अगर यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड में लिखा होगा तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, रिएक्टेंट की, मतलब ये चार्जिंग की इक्वेशन होगी। अगर ये प्रोडक्ट साइड में लिखा है लेड सल्फेट, तो हमारी किसकी होगी, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लिखी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, लिखना,
ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने बता दी। नाउ ये तुम्हारा हो गया लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोल दिए हैं। नाउ सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है? सेकेंडरी बैटरीज में अभी मैंने तुमको पढ़ाया क्या, वो तुमको पढ़ा दिया कि चार्ज वाली होने वाली है ना। अब इसी में तुमने एक देखा पहले वाला तुम्हारा लेड स्टोरेज देख लिया, फिर सेकंड आता है निकल कैडमियम की सेल होती है। इसमें क्या करते हैं, ये भी उसी तरह की सेल है, बट इसमें होता क्या, इसकी लॉन्गर लाइफ होती है। लॉन्गर लाइफ में मतलब अच्छे टाइम तक चलेगा, लेकिन वो महंगी वाली बैटरी ना, तो ये लेकिन एक्सपेंसिव होता है। और इसकी नेट चार्ज ओवरऑल डिस्चार्ज की इक्वेशन होती है CODS NiOH3 CODO बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा ना इक्वेशन को। ना अब आता है नेक्स्ट, जो तुमने बैटरीज देख ली, नेक्स्ट आता है दैट इज फ्यूल सेल। तो प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज खत्म हो गया, अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको होता क्या है, एक गैल्वेनिक सेल होता है जो कि डिजाइन होता है आपको केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो चीज़ बोला वही क्वेश्चन है, उधर से आएगा। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ होता है, ये चीज़ देख लो। ये पहले समझो कि इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ आती है दैट इज कि जो ये फ्यूल सेल्स होते हैं, ये वाली जो सेल्स होंगे, ये क्या करते हैं, वाटर ऑक्सीजन की सब मिलकर बनाते हैं। ये जो प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये 70% एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू जो कोयला डाल के बिजली बना रहे हैं, उससे वो 40% 4 से लेकर 40% एफिशिएंट रहता है कोयला वाली जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन ये वाली जो फ्यूल सेल वाली इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ये आपकी 70% एफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने चीज़ें लिख दी, आप देख लेना इसको। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये का ऑक्सीजन सल्फाइड होता है कैथोड में, ये सारी ये रिएक्शन है, ये याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको नोट्स में लिख दी, मैंने उसको नोट्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप चेक करना एक बार। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक्जैक्टली क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखो लेक्लांचे सेल की बात करते हैं। लेक्लांचे सेल सोचो क्या था, लेक्लांचे फर्स्ट वाला सेल तुमने पढ़ा था, वहाँ पर क्या था, जिंक की वाली बात हो रही थी। ये तुम्हारा जिंक रिएक्शन एनोड मैच द कॉलम, ये सिंपल था। निकल कैडमियम सेल की बात करेंगे तो निकल कैडमियम सेल में क्या होता है, नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं याद है, बट मुझे फ्यूल सेल याद है। फ्यूल सेल में क्या होता है, आप क्या करते हो, कंबशन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, मर्करी सेल में याद है, मर्करी सेल क्या, वो हियरिंग एड्स वाला सेल, तो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, वो मतलब ज़्यादा आप हियरिंग एड्स में यूज़ करते हो, मर्करी सेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से वाला, तो आप आपको दो तीन याद रहेंगे, उससे भी आपको मैच द कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो चीज़ बोली उसको याद रखना ना। अब डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, ये क्या होता है, ऑब्वियसली आपको मैंने बताया जैसे 38% सॉल्यूशन ये सब। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेना। ये देखो, जैसे अभी मैंने द रिएक्शन है कैथोड सेल्स कॉमनली यूज्ड इन द क्लॉक। अब ये तो पूछा आपसे, जो क्लॉक्स में बैटरीज में जो घड़ी में बैटरी यूज़ की जा रही है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है चेंज। और ये क्या पूछ रहा है, घड़ी में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल नहीं। देखो आप सोचो, हमने आपको घड़ी में कौन सा चीज़ सिखाया, दैट इज लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल में क्या होता था, लेक्लांचे सेल में जाओ वापस, लेक्लांचे सेल में मैंने क्या पढ़ा है, लेक्लांचे सेल में आपका जो MnO2 यूज होता है, एंड वो किस में कन्वर्ट होता है, +4 से +3 में यूज होता है। दादा डायरेक्टली बोला क्लॉक में जो बैटरी यूज हो रही है, अब बताओ उसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा भाई, +4 से +3, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक में हमें पता है वो बैटरी यूज हो रही है, दैट्स इट। हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज हमने पूछा ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या बोल रहा है, जो आपने लेड स्टोरेज अभी मैंने PbSO4 वाली ये जो इक्वेशंस आपको पढ़ाई है ना, ये वाली भी जो मैंने इक्वेशंस पढ़ाई थी आपको, इसी में ये क्वेश्चन पूछा क्या, डायरेक्टली भी नहीं पूछा, 25 में चला था। लेड स्टोरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंजेस, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड की वो चेंज हो रही है X1 से Y1 में, ठीक है, एनोड में, और X2 to Y2 चेंज हुई है किसमें, कैथोड में, ये बताना है। लेकिन कहाँ पर, चार्जिंग की क्वेश्चन है, कहाँ पूछा है, चार्जिंग की क्वेश्चन में ये सवाल पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर चार्जिंग की क्वेश्चन पूछा है, तो चार्जिंग के केस में क्या होगा, मैंने जो आपको ये पूरी चीज NCERT में जो गिवन है वो किस चीज के लिए है, जो NCERT में चीज गिवन है दैट इज फॉर डिस्चार्जिंग, वो आपकी डिस्चार्जिंग के लिए है। तो डिस्चार्जिंग के केस में, तो अगर चार्जिंग के केस में तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो एनोड की बात करेंगे तो एनोड में यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर देख सकते हो PbSO4 की बात कहीं है तो +2 में है, +2 से किस में जा रहा है, 0 में, क्योंकि एनोड में तुम्हारा क्या, ये डिस्चार्जिंग की क्वेश्चन है। NCERT में जो गिवन है वो डिस्चार्जिंग, मुझे चार्जिंग चाहिए होगा तो मैंने उल्टा करना होगा। तो ये +2 से किस में जा रहा है, +0 में जा रहा है, दैट मीन्स 2 से 0 में जा रहा है एनोड में। अगर कैथोड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड में तुम्हारा देख सकते हो ये यहाँ पर क्या आ जाए, ये +2 से किस में जा रहा है, ये +4 में जा रहा है, दैट्स इट। ये तुम्हारा +2 से +4 में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। सिंपल सी चीज़ है, हमने पता है कि भैया ये जो हमने जो ऊपर जो ये पूरी रिएक्शन पढ़ी दैट इज जो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। अगर मुझे चार्जिंग की इक्वेशन जाननी है तो मुझे बस उल्टा करना है, एनोड को कैथोड बनाना है, कैथोड को एनोड बनाना है, और जो ये इक्वेशन है इसको उल्टा कर लेना। ठीक है, एक मॉडल बार फिर से बचाते हुए बोला ये क्वेश्चन आएगा, जो लेड सल्फेट डिस्चार्जिंग की इक्वेशन में बनता है, चार्जिंग की इक्वेशन में क्या बनेगा, उधर रहता है PbSO4, याद रखिएगा ना। और ये तुम्हारे अरे हाँ, इंपॉर्टेंट बात और मैं तुमको बताना भूल गया, दैट इज कि ये तुम्हारा फ्यूल सेल होता है ना, ये तुम्हारा अपोलो स्पेसशिप्स होते हैं उनमें यूज होता है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, एंड नोट्स डिस्कशन होंगे, एक बार रीड जरूर करके जाना इसको। ठीक है, बाय।